मॉडिफिकेशंस ऑफ फंगल हाइफी, कवक सूत्रों में रूपांतरण. As we know that plant body of fungi is made up of hyphae. These hyphae are tubular, filamentous, branched or unbranched structure. In some advanced fungi, as in the members of the class Ascomycetes and Basidiomycetes, these hyphae may undergo certain modifications in response to their functional needs, and they form various structures like Aprosorium, Prosenchyma, Pseudoparenchyma, Sclerotium, etc. In this e-lecture, we will study about various modifications of fungal hyphae. कवकों का पादप शरीर कवक जाल का बना होता है. यह कवक जाल कई कवक सूत्रों से मिलकर बनते हैं. कई उच्च कवकों में, विशेष रूप से एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के सदस्यों में, कवक सूत्र रूपांतरित होकर विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि दीर्घोत्तक, आभासी मृदुतक, आसंगांग एवं स्क्लेरोशियम. इस ई लेक्चर के माध्यम से हम कवकों में पाई जाने वाली विभिन्न रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाओं का अध्ययन करेंगे. टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन हाइफी. रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं इस प्रकार हैं. प्रोसेनकाइमा, दीर्घोत्तक. स्यूडोपेरेनकाइमा, आभासी मृदतक. राइजोमॉर्फ, तंतुजुटा. स्क्लेरोशियम, स्क्लेरोशिया, इसे हम स्क्लेरोशियम ही कहते हैं. एप्रेसोरियम, आसंगांग. हास्टोरिया, चूषकांग. हाइफल ट्रैप्स, कवक सूत्रीय पाश. व स्ट्रोमेटा, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. Prosenchyma. Now what is prosenchyma? In this type of modification of fungal hyphae, the hyphae lies more or less parallel to one another. They unite to form loosely interwoven structure. In this type of modification of hyphae, the individuality of the hyphae is not lost. इस प्रकार के कवक सूत्र रूपांतरण में हम देखते हैं कि कवक सूत्र समानांतर क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं. यह कवक सूत्र एक दूसरे से अंतर्वलित हो जाते हैं. कवक सूत्रों की कोशिकाएं सरलता से पहचानी जा सकती है व इनमें हम विभेद भी कर सकते हैं. कवकीय ऊतकों में इंडिविजुअलिटी नष्ट नहीं होती. The second type of modification of fungal hyphae is pseudoparenchyma, जिसे हम आभासी मृदतक कहते हैं. In this type of hyphal modification, the hyphae are closely intertwined to each other and they form a tissue consist of hollow tubes. इस प्रकार के कवक सूत्र रूपांतरण में कवक सूत्र अत्यधिक निकट रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं तथा कवक सूत्रों की कोशिकाओं को पहचाना नहीं जा सकता. कवकीय ऊतकों में इंडिविजुअलिटी भी नष्ट हो जाती है. The hyphae lose their individuality and they are not distinguished from each other, as we see in the diagram. If we look at the transverse section of this type of fungal modification, we see that the structure resembles with the parenchymatous tissue of higher plants.
That's why it is named as pseudoparenchyma. यदि हम इस प्रकार के हाइफल मॉडिफिकेशन का अनुप्रस्थ काट देखें तो हम पाते हैं कि यह उत्तक उच्च पादपों के मृदतक के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे आभासी मृदतक कहा जाता है। Rhizomorph, the third type of modification of fungal hyphae. In this type of hyphal modification, the hyphal cells are arranged parallel to one another and they aggregate to form a thick strand or root-like structure known as rhizomorph. Rhizomorph को तंतु जटा कहते हैं। कुछ कवकों में अशाखित समानांतर कवक सूत्र आपस में मिलकर जड़ अथवा मूल समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इन लंबी तथा मूल समान संरचनाओं को हम तंतु जटा अथवा राइजोमॉर्फ कहते हैं। These rhizomorphs are capable to survive under adverse environmental condition, and when the condition becomes favorable, they again form new mycelium, and thus they help in vegetative reproduction. ये तंतु जटा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखती है। अनुकूल परिस्थितियों में पुनः वृद्धि कर चिरकालिता और कायिक जनन में सहायक होती है। तंतु जटा आर्मिलेरिया मिलिया नामक फंजाई में पाई जाती है। The fourth type of hyphal modification is sclerotium. इसे हिंदी में स्क्लेरोशियम ही कहते हैं। These sclerotium are compact globose structure formed by the aggregation and adhesion of the hyphae. स्क्लेरोशियम छोटी गोलाकार अंडाकार संरचनाएं होती हैं जो कई कवक सूत्रों के संगठित होने के फलस्वरूप बनती हैं। स्क्लेरोशियम अत्यधिक प्रतिरोधी संरचनाएं होती हैं जो शुष्कता की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम होती है। अनुकूल परिस्थितियों में स्क्लेरोशियम पुनः अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करती है। इस तरह स्क्लेरोशियम कायिक जनन में सहायक होती है। The sclerotia accumulate reserve food material and they may survive for long period of time, sometime for several years, and thus represent the resting stage of the fungus. At the onset of favorable condition, these sclerotium germinate to form new mycelium and thus they help in vegetative propagation. The sclerotia of claviceps are called ergot, and the grains infected by ergot when consumed by human beings or domestic animal cause serious disease called ergotism. The sclerotia of claviceps contain a number of toxic alkaloids such as ergotamine, ergometrine and ergonovin. These alkaloids affect the blood vessels and nervous system. क्लेविसेप्स के स्क्लेरोशिया को अर्गट कहा जाता है। क्लेविसेप्स एक परजीवी कवक है जो अर्गट रोग उत्पन्न करता है। यह कवक धान्य कुल ग्रैमिनी फैमिली के सदस्यों के जायांग को संक्रमित कर अर्गट रोग उत्पन्न करता है। अर्गट से संक्रमित अनाज अथवा दाने यदि पशु अथवा मनुष्य खा लें तो एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसे इर्गोटिज्म कहते हैं। इस बीमारी में रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं तथा तंत्रिका तंत्र उद्दीप्त हो जाता है जिससे उल्टी,
सर्दी व गर्मी का एहसास, चेहरे का पीलापन, दस्त, ऐंठन हो जाती है। कुछ गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। Another type of hyphal modification is एप्रेसोरियम, जिसे हम आसंगांग कहते हैं। एप्रेसोरियम is a terminal, simple or lobed swollen structures of germ tubes or infecting hyphae. These epresorium are found in many parasitic fungi such as rust and powdery mildew. Epresorium adheres to the surface of the host and thus they help in the penetration of infection hyphae. आसंगांग जनन नलिकाओं जर्म ट्यूब के शीर्ष पर उपस्थित सूक्ष्म गोल पुटिका सदृश संरचना होती है। आसंगांग परजीवी कवकों की जनन नालिकाओं में पाई जाती है। यह एक अटैचमेंट ऑर्गन यानी कि संलग्न अंग है एवं कवकों को होस्ट से चिपकने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कवक आसानी से होस्ट के शरीर में प्रवेश कर सकती है। एप्रेसोरियम एरिसिफे नामक फंजाई में पाया जाता है। The next type of hyphal modification is Hastoria, Chushakan. The Hastoria are intracellular absorbing structures of obligate parasitic fungi. These are meant for absorbing food materials from the host. चूषकांग कुछ विशिष्ट अविकल्पी परजीवियों में पाए जाने वाली अंतराकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। चूषकांग परपोषी की कोशिका भित्ति को भेद कर चूषण द्वारा परजीवी को पोषण प्राप्त कराने में सहायक होती है। The Hastoria are of varied shape. They may be knob-like, they may be elongated, they may be finger-like or branched. These Hastoria secrete some specific enzyme which hydrolyze the protein and carbohydrate of the host cell. चूषकांग के द्वारा एंजाइम्स का स्रावन किया जाता है जो होस्ट की कोशिका के प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन करते हैं। स्क्लेरोस्पोरा व एरिसिफे नामक कवक में चूषकांग पाए जाते हैं। Another type of hyphal modification is hyphal traps, कवक सूत्रीय पाश. Some predator fungi, example Dactylaria candida and Arthrobotrys robusta, develops sticky hyphae or network of hyphal loops. These loops are known as hyphal traps. These hyphal traps help in capturing the nematodes. ऐसी कवक जो कृमियों nematodes को पकड़कर उनसे भोजन ग्रहण करती है उन्हें परभक्षी कवक यानी कि प्रीडेशियस फंजाई कहते हैं। इन परभक्षी कवकों के कवक सूत्र विभिन्न तरह से रूपांतरण दर्शाते हैं। इन रूपांतरणों को कवक सूत्रीय पाश अथवा हाइफल ट्रैप्स कहते हैं। कवक सूत्रीय पाश डैक्टाइलेरिया कैंडिडा व आर्थ्रोबोट्राइरस रोबस्टा नामक कवकों में पाए जाते हैं। इन कवक सूत्रीय पाशों द्वारा कवक नीमेटोड्स को जकड़ लेती हैं और उनसे पोषण ग्रहण करती हैं। स्ट्रोमेटा.
This type of hyphal modification, the hyphae become compact somatic structures much like matrices. In this type of hyphal modification, the fructification are usually formed on or inside them. स्ट्रोमेटा को स्ट्रोमा कहते हैं। कुछ कवकों में कवक सूत्र रूपांतरित होकर गद्दीनुमा ठोस संरचना का निर्माण करते हैं जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इन संरचनाओं के ऊपर अथवा भीतर फलनकाय का निर्माण होता है। For further readings, I would like to suggest a textbook of botany by Singh, Pandey and Jain. Thank you.